सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल YouTube चैनल के अंदर। हरियाणा जीके की जो हमारी सीरीज चल रही है, इसका जो है आज हम यहाँ पर कौन सा पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। आज हम यहाँ पे जो है 134वां भाग डिस्कस करने वाले हैं। बहुत जल्द जो है हमारी ये सीरीज खत्म हो जाएगी और इसके बाद जो है हम इंडिया जीके जो है स्टार्ट कर देंगे मेरे भाई। ठीक है, तो आप पेशेंस बनाए रखिएगा, अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करते रहिएगा और कंसिस्टेंसी जो है बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, इसको मेंटेन रखना है आपको, बहुत जरूरी। ठीक है, तो चलिए आज के 134वें भाग को जो है हम स्टार्ट कर लेते हैं। कोई भी अगर आपका डाउट क्वेरी या सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। और कल जो है हमारी जो है टेलीग्राम में थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम था, उसके लिए जो है मैं समय पर जो है शेयर नहीं कर पाया था, उसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूं। ठीक है, आज से दोबारा चीज़ें जो है अपने टाइम पर और अपने शेड्यूल पर आनी स्टार्ट हो जाएंगी मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या लिखा गया है? कनवरी एक प्राचीन गांव है जो डैश में स्थित है। ठीक है, तो कनवरी एक प्राचीन गांव है, चलिए सही बात है भाई, मान लेते हैं। ये जो है कहां पर अवस्थित है? तो ये हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित है। ठीक है, हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित है। और तहसील क्या हो जाएगी? तहसील इसकी हांसी हो जाएगी। ठीक है, तहसील इसकी हांसी हो जाएगी। अब एक चीज आपको यहाँ पे याद रखना है, अगली बार के लिए आपको क्या याद रखना है? यहाँ पे हिसार की जगह आपको जिला दिया मिलेगा, जिला हांसी जो है ये जिला बन गया अब। ठीक है, तो ये याद रखना 23वां जिला अब बन गया है। ठीक है, तो ये याद रखना, अगली बार जिला आपको जो है हांसी दिया मिलेगा और हांसी ही आपको करके आना पड़ेगा कि कनवरी एक प्राचीन गांव है जो वर्तमान में जो है जिला हांसी के अंदर जो है स्थित है। ये चीज आपको याद रखना है। 23वां जिला जो है अब ये बन चुका है हांसी। ठीक है, तो ये छोटी सी अपडेट है, इसको भी आप स्टैटिक जीके के साथ अपडेट कर लीजिएगा मेरे भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और अगर ऑप्शन नंबर सी ही दिया हो, दोबारा से हिसार दिया हो, हांसी ना दिया गया हो, फिर आप जो है हिसार ही चूज करना मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर बोला गया है जींद जो हरियाणा के सबसे पुराने जिलों में से एक है। आप सभी जानते हैं 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना था, उस समय जो है 7 जिले होते थे हरियाणा में। ठीक है, 7 जिले होते थे और उस समय भी जो है जींद होता था। ठीक है, आप सभी को पता है उस समय भी जो है जींद होता था। ठीक है, ये जो जे है ना, जे इसी का मतलब जींद है। ठीक है, यहाँ पे जींद है। बाकी आई होप आप सभी को पता होगा। जी से गुरुग्राम हो जाएगा, एच से हिसार हो जाएगा, ए से अंबाला, आर से रोहतक, के से करनाल और एम से महेंद्रगढ़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये जींद उस समय भी होता था। अब क्या कहा गया है? एक जाट बेल्ट का डैश जिला है। तो जाट बेल्ट का जो है कौन सा जिला है? तो जाट बेल्ट का ये चौथा जिला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जाट बेल्ट के जो 4 जिले हैं ना, इनको भी आपको याद रखना है। वैसे आई होप आप सबको पता होगा। पहले नंबर पर कौन आएगा? पहले नंबर पर सोनीपत आ जाएगा। ठीक है, जाट बेल्ट की अगर मैं बात करूंगा ना, तो पहले नंबर पर सोनीपत आ जाएगा, दूसरे नंबर पर क्या आ जाएगा? दूसरे नंबर पर रोहतक आ जाएगा, तीसरे नंबर पर हिसार आ जाएगा और चौथे नंबर पर यही आ जाएगा जो आपको ऑप्शन में दिया गया है, जींद। ठीक है, तो ये चौथे नंबर पर आपका आ जाएगा। ऐसे चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बोला गया है जहांगीर के कोषाध्यक्ष होते थे शेख फरीद। ठीक है, इन्होंने उस राजमार्ग की रक्षा करने के लिए 1607 ईस्वी में डैश की स्थापना की थी जो इस जिले से होकर गुजरने वाला राजमार्ग होता था। ठीक है, तो कौन सा राजमार्ग होता था? तो ये जो है ग्रैंड ट्रंक रोड की यहां पर बात कर रहा है। और शेख फरीद के द्वारा जो है किसकी स्थापना की गई थी? फरीदाबाद की स्थापना की गई थी। 1607 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना की गई थी। और आप सभी जानते हैं भाई, ये जो फरीदाबाद जिला था, इसको जिले का दर्जा कब मिला था? तो इसको जिले का जो दर्जा था वो 15 अगस्त, कहाँ पे लिखूं? 15 अगस्त यहीं पे आएगा। 15 अगस्त जो है 1971 में मिला था। ठीक है, 1979 में मिला था, 91 बोल गया, उसके लिए सॉरी। तो 1979 में जो है इसको जिले का दर्जा मिला था और ये 12वां जिला बना था मेरे भाई। ठीक है, तो ये 12वां जिला बना था। और कहाँ से अलग करके इसको बनाया गया था? गुड़गांव से अलग कर जो है इसको बनाया गया था। वर्तमान में गुड़गांव को क्या बोला जाता है? गुरुग्राम जो है इसको बोला जाता है। गुड़गांव जो नाम था वो द्रोणाचार्य के नाम पर जो है रखा गया था और गुड़गांव का नाम गुरुग्राम कब किया गया? 2016 में जो है इसका नाम चेंज करके गुरुग्राम कर दिया गया था मेरे भाई। ठीक है, तो ये फरीदाबाद जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। और आई होप जहांगीर के बारे में आप सभी जानते होंगे। जहांगीर जो है मुगल साम्राज्य का शासक हुआ करता था भाई। ठीक है, मुगल साम्राज्य का जो है शासक होता था। मुगल साम्राज्य की स्थापना आप सभी जानते हैं बाबर के द्वारा की गई थी भाई।
ठीक है, बाबर के द्वारा 1526 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद जो है 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है और गद्दी पर कौन बैठता है, बाबर का पुत्र बैठता है जिसका नाम हुमायूं होता था। ठीक है, हुमायूं होता था। हुमायूं के बाद जो है गद्दी पर कौन बैठता है, हुमायूं की मृत्यु कब होती है, तो हुमायूं की मृत्यु जो है हम बाद में देखेंगे, क्योंकि हुमायूं की मृत्यु 1555 में होती है। उसके बाद जो है गद्दी पर कौन बैठता है, उसके बाद गद्दी पर अकबर बैठता है। ठीक है, गद्दी पर अकबर बैठता है, तो ये भी आप याद रखना 1530 में इसकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, हुमायूं की मृत्यु कब हुई, 1555 में हुमायूं की मृत्यु हुई। अकबर की मृत्यु कब हुई, अकबर की मृत्यु 1605 में हुई। ठीक है, अकबर का जो पुत्र था वो कौन था, जहांगीर था। ठीक है, ऐसे ही चीजें आपको याद रखनी है। जहांगीर के बाद इसका पुत्र कौन था, इसका पुत्र शाहजहां था। ठीक है, शाहजहां के पुत्र कौन थे, शाहजहां के आगे 4 पुत्र मिलेंगे, जहां पे आपको दारा शिकोह और जो मेन बंदा कौन मिलेगा, तो आगे मिलेंगे। शाहजहां के 4 बेटे होते थे, कौन कौन होता था, मेन आप याद रखना, एक तो दारा शिकोह था और सबसे बड़ा यही था दारा शिकोह। ठीक है, दारा शिकोह जो है सबसे बड़ा होता था और उसके बाद होता था औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब होता था। ठीक है, जो गद्दी पर बिठाया था शाहजहां ने, वो दारा शिकोह को ही बिठाया था। बाद में जो है गद्दी को हथिया लिया था तलवार के बल पर, जो है औरंगजेब जो है गद्दी का शासक बन गया था। हुमायूं के समय में मेन शासक आपको याद रखना है। ठीक है, हुमायूं के समय में कौन होता, शेर खान होता था। ठीक है, शेर खान को कैसे याद रखेंगे, शेरशाह सूरी। ठीक है, शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी होता था। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन होता था भाई, शेरशाह सूरी। ठीक है, शेरशाह सूरी का जो टाइम पीरियड था ना वो बहुत छोटा सा था। शेरशाह सूरी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, काफी इंपॉर्टेंट ये पर्सन था। थोड़ा सा आपको बता देता हूं शेरशाह सूरी के बारे में। ठीक है, शेरशाह सूरी के बारे में थोड़ी सी चीजें आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये इंडिया जीके के रिगार्डिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। ठीक है, सूरवंश से ये संबंध रखता था। सबसे पहले आप याद रखना, सूरवंश से ये संबंध रखता था। और इसका जो है जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था, तो और एक और चीज याद रखना। चलिए पहले इसका जन्म बता देता हूँ। इसका जो जन्म है 1472 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, नारनौल में हुआ था। ठीक है, नारनौल में हुआ था। और इसने जो है कौन सा सूरवंश था ये, तो ये अफगान द्वितीय अफगान राज्य था भैया। ठीक है, द्वितीय मतलब कि दूसरा अफगान राज्य था, दूसरा अफगान राज्य की स्थापना की थी। तो पहला आपको कहां पर मिलेगा, कोई बताएगा मुझे पहला कहां पर मिलेगा, पहला आपको दिल्ली सल्तनत में मिलेगा। ठीक है, पहला अफगान राज्य आपको कहां पर मिलेगा, दिल्ली सल्तनत के अंदर जो है मिलने वाला है। ठीक है, इसके बारे में और चीज आप याद रखना, इसने 2 इंपॉर्टेंट युद्ध रखे थे, युद्ध लड़े थे। एक तो 1539 में लड़ा था, एक 1540 में लड़ा था। ठीक है, 1539 में इसने कौन सा युद्ध लड़ा था, 1539 में इसने चौसा का युद्ध लड़ा था। ठीक है, चौसा का युद्ध लड़ा था। 1540 में इसने कौन सा युद्ध लड़ा था, कन्नौज का युद्ध लड़ा था। ठीक है, कन्नौज या फिर आप क्या कहेंगे, बिलग्राम का युद्ध इसने लड़ा था। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंडिया जीके के रिगार्डिंग, यहीं से एचएसएससी में जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बिलग्राम का युद्ध लड़ा था 1539 में और 1540 में, ये दोनों युद्ध इंपॉर्टेंट थे। इन दोनों युद्ध में इसने किसको हराया था, हुमायूं को हराकर जो है भारत के बाहर जो है इसने खदेड़ दिया था और सत्ता पर जो है खुद बैठ गया था। ठीक है, छोटा सा राज्य था। 1540 में जो है 1545 तक जो है ये गद्दी पर बैठा था, लेकिन 5 साल में जो है इसने बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम कर दिए थे। इसकी मृत्यु कब हुई थी, 1545 में ही जो है इसकी मृत्यु हो गई थी, क्योंकि ये कौन सा अभियान कर रहा था, इसका अंतिम अभियान कौन सा था भाई 1545 में, कोई बता सकता है, सरहिंद का अभियान था। ठीक है, नहीं सरहिंद का अभियान नहीं था, वो तो हुमायूं का अभियान था। तो 1555 में जो है इसकी मृत्यु हो गई थी भाई। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, यहाँ पे जगह ही नहीं बची। चलिए यहाँ पे लगा देता हूँ कालिंजर का अभियान। ठीक है, कालिंजर का अभियान था 1545 में। ठीक है, 1545 में। और ये क्या कर रहा था भाई, ये जो है गोले छोड़ रहा था, तोप से जो है गोले छोड़ रहा था। और यहाँ पे एक दीवार होती थी, ठीक है, बड़ी दीवार होती थी। कीरत सिंह जो है इसका जो कीरत सिंह के साथ जो है ये युद्ध लड़ रहा था। और यहाँ पर जो है ये तोप से जो है गोले छोड़ रहा था, ऐसे ऐसे गोले छोड़ रहा था। ठीक है, ऐसे ऐसे गोले छोड़ रहा था। एक गोला क्या हुआ, एक गोला जो है दीवार पर जो है लगकर टकराकर वापस इसकी तरफ आ गया और यहाँ पे जो है गोलों का ढेर पड़ा हुआ था। इसी गोले के ढेर में जो है वो पड़ गया और जो है उसके बाद सारे गोलों में आग लग गया। और जो है ये यहाँ पर होता था क्या होता था, ये शेरशाह होता था। ठीक है, तो ये जो है आग से झुलस गया क्योंकि सारे गोले फट गए और वहीं पर जो है 1545 में इसकी मृत्यु हो गई। अंत समय में इसने यही बोला, जो है जैसी मैं मृत्यु चाहता था वैसी ही मुझे मृत्यु मिल रही है। तो जो है भाई उसका धन्यवाद, ऊपर वाले का जो है धन्यवाद। ये छोटी सी स्टोरी थी, आपको बतानी जरूरी थी। काफ़ी सारे फैक्ट आई होप यहाँ से आपके जो है क्लियर हो गए होंगे मेरे भाई। ठीक है, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर बताने के लिए कि भाई इसने जो है
भू राजस्व व्यवस्था भी जो स्टार्ट की थी, जो ये शेरशाह सूरी थे ना, इसने जो है मतलब काफ़ी सारी चीज़ें थी जो जो हम जो है कहाँ पर देखेंगे, इंडिया जीके के अंदर जो है हम देखने वाले हैं। अभी यहाँ पर जितनी मैंने चीज़ें बताई है ना, ये जरूर याद रखना इंडिया जीके के रिगार्डिंग मेरे भाई, ठीक है। यहाँ से भी डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर अच्छा, ये ग्रैंड ट्रंक रोड का जो है, ये मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा फैक्ट, ठीक है, ग्रैंड ट्रंक रोड के बारे में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ग्रैंड ट्रंक रोड। चलिए इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। रोड ग्रैंड ट्रंक रोड आएगा ना यहाँ पे, एक सेकंड भाई, ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक है। तो ग्रैंड ट्रंक रोड का सर्वप्रथम जो है आप याद रखेंगे, इसका जो है सबसे पहले इसका क्या कहा जाता था, इसका जो है ग्रैंड ट्रंक रोड को सबसे पहले जो है निर्माण किसने कराया था, तो ये आप याद रखना, निर्माण इसका जो सबसे पहले किसने कराया था, मौर्य काल में इसका निर्माण हुआ था, ठीक है। मौर्य काल में इसका निर्माण हुआ था और किसने करवाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा करवाया गया था इसका निर्माण। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इसको क्या कहा जाता था, उत्तरापथ इसको कहा जाता था, ठीक है, उत्तरापथ। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ग्रैंड ट्रंक रोड को जो है किस नाम से पुकारा जाता था, उत्तरापथ जो है इसको कहा जाता था, ठीक है। इसके बाद जो है इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया, तो इसका पुनर्निर्माण भाई शेरशाह सूरी ने करवाया, ठीक है। शेरशाह सूरी ने करवाया, ठीक है, शेरशाह सूरी ने। अब मुझे ये बताओ कि शेरशाह सूरी के समय जो है इस रोड को क्या कहा जाता था, ठीक है, कौन सा मार्ग जो है कहा जाता था। उसके बाद जो ग्रैंड ट्रंक रोड का वर्तमान में आप नाम सुनते हो ना, ये नाम इसको किसने दिया था, तो ये नाम जो है इसको अंग्रेजों ने दिया था, ठीक है। ब्रिटिशों ने जो है इसको ये नाम दिया था, ठीक है। अंग्रेजों ने बाद में जो है ये नाम इसको दिया था मेरे भाई, ठीक है। ये चीजें भी आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं, बैक टू हरियाणा जीके पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, हरियाणा में सामाजिक सुरक्षा पेंशन को संशोधित कर नवंबर 2019 में 2000 जो है कर दिया गया है, ठीक है। तो ये 2000 कर दिया गया था, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये करंट अफेयर से रिलेटेड है, जो योजनाएं पूछी जाती है ना, हरियाणा की जो योजनाएं हो जाती हैं और जो पेंशन्स होती हैं उनको बढ़ाया जाता है, तो वहीं से जो है करंट अफेयर की चीज़ें पूछी जाती है। वर्तमान में हमारा नेशनल करंट अफेयर चल रहा है, उसको अच्छे से कर लेना। ऐसे ही जो है 2 साल का हम जो है हरियाणा का करंट अफेयर भी करने वाले हैं। अब ये क्वेश्चन आपको जरूर याद रखना है स्टैटिक जीके के रिगार्डिंग, ठीक है। डायरेक्ट आपसे क्या हो सकता है कि जो है डेट आपसे पूछ ले, आपसे क्वेश्चन क्या पूछ ले, क्वेश्चन तो सेम ही रखेगा, आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, बताइए हरियाणा में सामाजिक सुरक्षा पेंशन को जो है 2000 संशोधित करके जो है किस वर्ष जो है इसको संशोधित किया गया था, तो नवंबर 2019 में जो है इसको संशोधित किया गया था। ये डेट जो है जरूर आप याद रखेंगे, ठीक है। और ये भी डाटा याद रखेंगे कि 1800 पहले ये पेंशन होती थी भाई, ठीक है, 1800 पेंशन होती थी, इसको जो है 2000 कर दिया गया, ठीक है। तो ये भी चीज आप याद रखेंगे मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है, कैलिफोर्निया यूएसए के बाहर व्हाट्सएप की सबसे बड़ी टीम भारत में गुरुग्राम हरियाणा में जो है आधारित होगी। तो इनका जो व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप का जो मुख्यालय है ना, वो कहाँ पर है, यूएसए में है, यूएसए के कैलिफोर्निया में है व्हाट्सएप का सबसे बड़ा जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय, ठीक है। इसके बाद मुख्यालय के बाद पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा इनका जो क्या बोलते हैं उसको, ऑफिस है ना, वो कहाँ पर है, तो वो हरियाणा में है, हरियाणा के गुरुग्राम में अवस्थित है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी होगा, ये देखो, और ये एग्जैक्ट जो यहाँ पे लिखा गया है ना, यह है गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड डीएलएफ साइबर हब क्षेत्र के पास स्थित है। तो ये एग्जैक्ट जो एड्रेस मैंने लिखा है ना, इसको जरूर याद रखना। हो सकता है क्या पता अगली बार गुरुग्राम ना दे, 4 आपको जो है क्षेत्रीय जो है लोकेशन दे दे, जैसे गुरुग्राम की जो है एक गोल्फ कोर्स रोड दे दे, दूसरा जो है एमजी रोड दे दे, ऐसे करके दे दे। तो आपको याद रखना है गोल्फ कोर्स रोड पे जो है ये व्हाट्सएप मेटा का सबसे बड़ा कार्यालय भारत में गुरुग्राम में स्थित है मेरे भाई, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया, बल्लभगढ़ हरियाणा का कौन सा भारतीय क्रिकेटर वर्तमान इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलता है। ये 2019 का करंट अफेयर है, इसको आपको नहीं याद रखना है, आपको सिर्फ एक चीज याद रखना है, यहाँ पे जो खिलाड़ियों के नाम दिए गए हैं ना, इनको जो है स्टैटिक जीके के तौर पर आपको याद रखना है। जैसे कि मोहित शर्मा जो है हरियाणा के किस जिले से बिलोंग करते हैं, तो ये फरीदाबाद जिले से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये स्टैटिक जीके आपको याद रखना है, क्योंकि वर्तमान में 2026 आईपीएल होएगा अब, ठीक है।
तो ये टीम जो है चेंज होती रहती है, इतना आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। आपको सिर्फ इनका स्टैटिक जीके याद रखना है। मोहित शर्मा हरियाणा के फरीदाबाद जिले से संबंध रखते हैं। यजुवेंद्र जो चहल है ये आप सभी को पता होगा, जींद जिले से संबंध रखते हैं। अमित मिश्रा जो है हरियाणा के सोनीपत जिले से संबंध रखते हैं। और हर्षल पटेल जो है ये गुजरात से संबंध रखते हैं, ठीक है। ये स्टैटिक जीके आप जरूर याद रखेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है एक लोकप्रिय नृत्य रूप है डैश, एक लोकप्रिय नृत्य रूप है जो हरियाणा की संस्कृति को दर्शाता है। यह नृत्य रूप से आंदोलन उन्मुख की बजाय संवाद उन्मुख है। तो ठीक है, एक प्राचीन लोक नृत्य है जो हरियाणा की संस्कृति को दर्शाता है। तो हरियाणा की संस्कृति को कौन सा नृत्य दर्शाता है भाई? रासलीला नहीं दर्शाता, धमाल नहीं दर्शाता, घूमर नहीं दर्शाता, सांग जो है ना, सांग ये हरियाणा की जो है संस्कृति को दर्शाता है मेरे भाई, ठीक है। सांग इसका जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। धमाल क्या है? धमाल जो है महाभारत काल से चला आ रहा है मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे लिखा है, ये देखो, सांग जो है हरियाणा का एक पारंपरिक लोक नाट्य है जो केवल नृत्य पर आधारित न होकर संवाद, गीत और अभिनय पर आधारित होता है। आप सभी जानते हैं भाई सांग कैसे होता है, जो है बाहर खुले मैदान पे जो है एक स्टेज सा होता है, वहां पर जो है उनकी मंडली जमा हो जाती है और वहां पर जो है वो करते हैं मेरे भाई, ठीक है। इसमें एक कहानी को गीतों और संवादों के माध्यम से जो है मंच पर प्रस्तुत किया जाता है। प्रदर्शन शैली कहाँ होती है? खुले मंच पर, जिसे बेड़ा या तख्त कहा जाता है, पर प्रदर्शित किया जाता है। इसमें कलाकार वेशभूषा पहनकर पौराणिक, ऐतिहासिक और सामाजिक कथाओं का जो है वर्णन संवादों यानी कि बातचीत के माध्यम से जो है करते हैं मेरे भाई, ठीक है। ये धमाल के बारे में आप सभी को पता होगा कि ये महाभारत काल से जो है चला आ रहा है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर बोला गया है हरियाणा का नृत्य रूप डैश शादियों और त्योहारों पर सिर्फ महिलाओं द्वारा ही किया जाता है। यह नृत्य घूमर के समान है। तो कौन सा नृत्य हो जाएगा? खोड़िया नृत्य हो जाएगा, ठीक है। खोड़िया नृत्य हो जाएगा। यह नृत्य कब किया जाता है? विवाह के अवसर पर किया जाता है, ठीक है। विवाह के अवसर पर किया जाता है, जब जो है बारात चली जाती है ना घर से, उस समय जब महिलाएं पीछे रह जाती है ना घर के अंदर, तो महिलाएं जो नृत्य करती है ना उसको खोड़िया नृत्य ही कहा जाता है मेरे भाई, ठीक है। आई होप यहाँ तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होगी। यहाँ पर सारी चीजें लिखी हैं, बस इसको पढ़ लेना आप आराम से बैठ के, ठीक है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया? क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया डैश एक कवि हैं जिन्हें हिंदी के लिए हरियाणा के पहले राज्य कवि उदय भानु हंस के बाद हरियाणा के राज्य कवि के रूप में सम्मानित किया गया है। इस कवि की रचनाओं के नाम है रण निमंत्रण, गुरु गोविंद सिंह और युद्ध चरित्र। यानी कि ये कहने की कोशिश कर रहा है क्वेश्चन में, हरियाणा के पहले राज्य कवि कौन थे? यहां पे लिख देता हूं, पहले राज्य कवि। तो पहले राज्य कवि आप सभी जानते हैं भाई उदय भानु हंस थे, ठीक है। उदय भानु हंस थे, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था? 1930 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ से संबंध रखते हैं? हिसार से संबंध रखते हैं। और क्या याद रखेंगे इनके बारे में? इनको रुबाई सम्राट कहा जाता है, ठीक है। ये सारी बातें आपको पता है, आई नो। अब ये क्वेश्चन में कह रहा है इनके बाद, यानी कि उदय भानु हंस के बाद कौन से ऐसे व्यक्ति है जिनको जो है भाई हरियाणा के राज्य कवि होने का जो है दर्जा प्राप्त हुआ है, जिनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? रण निमंत्रण हो जाएंगी, गुरु गोविंद सिंह हो जाएगी और युद्ध चरित्र हो जाएगी। यहां से आपको एक और चीज क्वेश्चन से ही सीखने को मिल रही है, ये रचनाएं आपको हमेशा याद रखनी है, ये रचनाएं पूछी गई है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खुशीराम शर्मा हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहली चीज आप याद रखेंगे, आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा, बताइए रण निमंत्रण, गुरु गोविंद सिंह और युद्ध चरित्र निम्नलिखित में से किसकी रचनाएं है? तो खुशीराम शर्मा की ये रचनाएं हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा, नीचे यहाँ पे लिखा भी होगा, ठीक है। ये देख लेना आप मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है? कौन हरियाणा के एक आधुनिक युगीन कवि नहीं है? तो आधुनिक युगीन कवि कौन कौन हो जाएंगे? दीदार सिंह आधुनिक कवि है, जो है साहिब सिंह मृगेंद्र ये भी आधुनिक कवि है, जोगिंदर सिंह ये भी आधुनिक कवि है, बद्दीन चिश्ती जो है शेख ये जो है आधुनिक कवि नहीं है। ये कौन से कवि है? ये मध्यकालीन कवि है मेरे भाई, ठीक है। मध्यकालीन कवि हो जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। मध्यकालीन कवि हो जाएंगे। इनके बारे में मैंने सारी चीजें यहाँ पे लिख दी है। ये देखो, शेख बद्दीन चिश्ती, इनको जो है शेख बहाउद्दीन चिश्ती के नाम से भी जाना जाता है। ये मध्यकालीन युग के सूफी संत और कवि थे। मूल निवास की बात करूँ तो शेख बहाउद्दीन चिश्ती, इन्हें शेख बहाउद्दीन कतली के नाम से भी जाना जाता है। मुख्य रूप से कैथल से संबंधित थे। वे चिश्ती सिलसिले के एक महान सूफी संत थे। ऐतिहासिक काल की बात करूं तो ये मध्यकालीन भारत 16वीं शताब्दी के दौरान जो है सक्रिय थे। मुगल सम्राट अकबर के ये समकालीन माने जाते हैं। अब यहाँ पे एक चीज आइए, क्या आइए, कहाँ पे गया? कैथल, ठीक है। कैथल से एक चीज आपको याद रखनी है, ये याद रखना, मूल निवास जो है इनका शेख बहाउद्दीन चिश्ती का कैथल होता था। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए शेख तैयब का मकबरा,
अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए, एचएसएससी बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछी है, बताइए शेख तैयब का मकबरा कहाँ पर है। ठीक है, शेख तैयब का मकबरा कहाँ पर है, मकबरा कहाँ पर है। तो आप आंसर क्या करते हैं, आप आंसर करते हैं कैथल। और एक और चीज आपको बता देता हूं, जो शेख तैयब जी है ना, ये इंसान और ये जो शेख बद्दीन चिश्ती है, ये दोनों अलग अलग इंसान है। इसीलिए मैंने एक्सप्लेनेशन में दोनों बंदों को ऐड कर दिया है, ताकि दोनों बंदों आपको ऐड रहो, दोनों बंदे आपको याद रहें, क्योंकि दोनों से एचएसएससी क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पे देखो, शेख बहाउद्दीन चिश्ती से भी पूछ लिया, अब शेख तैयब से कैसे पूछता है वो भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, शेख तैयब ये रहा, देखो शेख तैयब क्या है, इनका असली नाम क्या था, लाला इमाद उद दीन इनका असली नाम होता था। ठीक है, वे मुगल सम्राट अकबर के सलाहकार और एक प्रसिद्ध सूफी संत होते थे। कैथल में स्थित शेख तैयब का मकबरा इन्हीं की याद में जो है बनाया गया था। 16वीं शताब्दी की वास्तुकला का ये नमूना है। ये दोनों क्वेश्चन आप जरूर याद रखेंगे, दोनों को एचएसएससी बहुत बार पूछ चुकी है मेरे भाई। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ऐड किया। अब तीसरा क्वेश्चन आपको क्या याद रखना है, तीसरा क्वेश्चन ये भी आपको याद रखना है, हरियाणा में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसने की थी। ठीक है, तो ये याद रखना है, शुरुआत और प्रचार प्रसार में शेख फरीदुद्दीन गज ए शंकर, ये अलग इंसान है, याद रखना। ऊपर जो मैंने आपको बताया था ना, एक बद्दीन चिश्ती, यहां पे लिख देता हूं बद्दीन चिश्ती। ठीक है, थोड़ा सा आपको बता देता हूं, क्लियरिफाई करना बहुत जरूरी है। बद्दीन चिश्ती ये पहला आदमी है। ठीक है, ये पहला व्यक्ति है। दूसरा व्यक्ति कौन सा, दूसरा व्यक्ति था शेख तैयब, शेख तैयब। ठीक है, शेख तैयब था। इसका असली नाम क्या होता था भाई, इसका असली नाम क्या होता था, असली नाम जो है लाला इमाद उल उद दीन होता था। ठीक है, ये दूसरा व्यक्ति होता था। तीसरा व्यक्ति आपको कौन सा याद रखना है, तो तीसरा व्यक्ति आपको याद रखना है फरीदुद्दीन गज ए शंकर, फरीदुद्दीन गज ए शंकर। ठीक है, शंकर। ठीक है, अरे शंकर गलत लिख दिया यार, ठीक है, शंकर हो जाएगा। और चौथा व्यक्ति आपको कौन सा याद रखना है, चौथा व्यक्ति आपको याद रखना है, हरियाणा में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत जो है ये किसने की, माफ कीजिएगा, भारत में जो है चिश्ती सिलसिले की जो है शुरुआत ये किसने की थी, तो ये किसने की थी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, आप याद रखेंगे मोइनुद्दीन, ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा, मोइनुद्दीन। ठीक है, मोइनुद्दीन चिश्ती, चिश्ती। बस ये चार बंदों के नाम याद रख लेना, इससे बाहर एचएसएससी नहीं जाती, यहीं से घूम फिर के क्वेश्चन करती है। और इन चारों का जो एक्सप्लेनेशन है वो इस क्वेश्चन के आंसर में मैंने जो है ऐड कर दिया। ठीक है, बस ये चार नाम आपको याद रखने हैं, बद्दीन चिश्ती हो गया, शेख तैयब हो गया, फरीदुद्दीन गज ए शंकर हो गया, मोइनुद्दीन चिश्ती हो गया। अब आपसे कैसे पूछेगा ये भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था, आधुनिक युगीन कवि नहीं है, तो ये मध्यकालीन कवि है बद्दीन चिश्ती। ठीक है, दूसरा आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है, बताइए शेख जो है तैयब का मकबरा कहाँ पर है, तो शेख तैयब का मकबरा कैथल में स्थित है। यहाँ से क्या पूछता है, हरियाणा में जो है चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसने की थी, फरीदुद्दीन गज ए शंकर ने जो है हरियाणा में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत की थी। और हरियाणा का पूछ लिया तो इंडिया जीके में आपसे ये भी पूछ सकता है, बताइए भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसने की थी, तो मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। और इनका जो स्थान होता था वो कहां पर होता था, अलवर में जो है इनका स्थान होता था मेरे भाई। ये सारी चीजें आप ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, समझ गए, बाकी डिटेल से मैंने यहां पे लिख दिया है, एक एक करके आप सारी चीजें पढ़ लेना मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 काफी घिसा पिटा क्वेश्चन है, इसको छोड़ देना। आपको पता है सिरसा से जो है इनका संबंध है गजेंद्र वर्मा का। ठीक है, गजेंद्र वर्मा एक जो है सिंगर होते थे और इन्होंने एम्प्टीनेस गाने से जो है ये मशहूर हुए थे। और इनका जो जन्म स्थान है वो सिरसा जिला इनका जन्म स्थान है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर है, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर देना मेरे भाई। ठीक है, सिर्फ लाइक कर देना, और आपसे मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। हरियाणा के डैश जिले का निर्माण 1 नवंबर 1989 को पूर्व करनाल जिले से जो है काट कर किया गया था। बाद में 24 जुलाई 1991 को इसे फिर से करनाल में मिला दिया गया। अंत में 1 जनवरी 1992 को जो है यह एक अलग जिला दोबारा से बना दिया गया। ठीक है, अगर ये सीरीज आपने मेरी कंप्लीट देखी होगी ना, तो सेम इसी क्वेश्चन को जो है मैंने शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के थ्रू पहले भी आपको बताया। ठीक है, अब हरियाणा जीके हमारी क्या है, हरियाणा जीके जो हमारी है ना वो बहुत छोटी सी है भाई, हरियाणा जीके। ठीक है, वो बहुत छोटी है, उससे बाहर जो है एग्जामिनर नहीं जा सकता। बस क्या करेगा, चीजों को घुमा फिरा के तोड़ मरोड़ के जो है वो आपके सामने पेश करेगा। ठीक है, एक ही चीज को अच्छे तरीके से दिमाग में सेट कर लो, फिर एग्जामिनर कहीं से तोड़ मरोड़ के जो है आपसे क्वेश्चन पूछ ले, वहां से बाहर नहीं जा सकता। ठीक है,
इसीलिए तो बाहर वाले बच्चों का जो है ज़्यादा सिलेक्शन होता है, क्योंकि हरियाणा जीके हमारी छोटी सी हरियाणा जीके है, उसमें भी कोई फिक्स नहीं है कि ये जरूरी नहीं है कि 20 क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, 20 क्वेश्चन भी नहीं पूछता, कई बार वो जो है 15 ही क्वेश्चन पूछता है, कई बार वो 18 क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। 100 में से 15 और 18 मिला दो तो फिर भी बहुत सारा वेटेज रह जाता है सिलेक्शन लेने के लिए मेरे भाई, ठीक है। तो हरियाणा गवर्नमेंट और HSSC को जो है ऐसा करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता बाहर वालों को जो है सिलेक्शन नहीं देना चाहिए, खैर वो सभी का अधिकार है, भारत के अंदर किसी को भी कहीं पर भी जो है रोजगार पाने का अधिकार है, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ राजस्थान और यूपी की तरह आप इतना तो कर सकते हो, 50-50 क्वेश्चन जो है अलग कर दो। 100 क्वेश्चन आप पूछते हो ना HSSC के अंदर, तो आप 150 क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दो। 150 में क्या कर दो, 50 हरियाणा जीके के कर दो और 100 क्वेश्चन बाकी आप अलग कर दो, फिर तो ठीक हो जाएगा, फिर तो हरियाणा जीके का ठीक हो जाएगा, फिर तो जो बाहर वाले होंगे उनको भी डीप से हरियाणा जीके पढ़नी पड़ेगी। मान रहे हो ना। खैर मेरा तो यही सुझाव है, ऐसा ही होना चाहिए एक जो है हरियाणा के बच्चों को पहले प्राथमिकता देने के लिए। बाकी भाई HSSC और हरियाणा गवर्नमेंट है भाई, क्या कह सकते हैं, ये तो अपने आप में महान है मेरे भाई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, हम हमारे स्टडी पर ध्यान देते हैं। ये देख लेना, ये सारा डिटेल से मैंने ऊपर क्वेश्चन में भी लिखा गया, यहाँ पे भी लिख दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया, हरियाणा का शहर है, तो डैश हरियाणा का शहर है जिसमें मुक्केबाजी का एक पारंपरिक स्कूल है। यह हरियाणा के 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों का गृह नगर भी है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है बॉक्सिंग का पावर हाउस किसे बोला जाता है, तो वही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बॉक्सिंग आएगा ना, बॉक्सिंग, ठीक तो लिखा है बॉक्सिंग का पावर हाउस। एक तो यार पावर हाउस, ठीक है। तो बॉक्सिंग का पावर हाउस किसे बोला जाता है, तो भिवानी को जो है बॉक्सिंग का पावर हाउस बोला जाता है। यह जो भिवानी है ना, ये 3 जो मुख्यमंत्री है ना उनका जो है ये जिला भी रहा है भाई। 3 मुख्यमंत्री कौन कौन से रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूं। एक तो चौधरी बंसीलाल रहे हैं, दूसरे कौन रहे हैं, दूसरे व्यक्ति जो है फर्स्ट यहाँ पे हो जाएगा, दूसरे कौन हो जाएंगे, मास्टर हुकुम सिंह हो जाएंगे, ठीक है, मास्टर हुकुम सिंह हो जाएंगे। हुकुम कैसे लिखेंगे, हुकुम सिंह, ठीक है। और तीसरे कौन हो जाएंगे भाई, तीसरे जो है बनारसी दास गुप्ता हो जाएंगे, बनारसी दास गुप्ता हो जाएंगे, ठीक है। ये तीन जो व्यक्ति है ना, इनका जो है गृह जिला है ये भिवानी, ठीक है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी होगा, ये देखो, ये रहा मास्टर हुकुम सिंह, बनारसी दास गुप्ता और चौधरी बंसीलाल। अच्छा एक चीज और बता देता हूँ, ये जो मास्टर हुकुम सिंह है ना, और एक कौन से थे, एक कौन थे, सरदार हुकुम सिंह थे ना, सरदार हुकुम सिंह। आई होप आपको पता होगा, बस रिवाइज करवा रहा हूँ आपको। सरदार हुकुम सिंह समिति को तो पता है ना कब बनी थी, ये सितंबर में बनी थी, सितंबर 23 में बनी थी 1965 में। इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी, मार्च 1966 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। अब ये जो सरदार हुकुम सिंह आदमी है ना, और ये जो मास्टर हुकुम सिंह है, ये दोनों अलग अलग व्यक्ति है भाई, याद रखना, ये कोई एक ही व्यक्ति नहीं है, याद रखना ये दोनों अलग अलग व्यक्ति है मेरे भाई, ठीक है। बस ये चीज़ आपको बतानी थी, आई होप आगे आप समझदार हैं, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया, हरियाणा का कौन सा जिला अपने पारंपरिक धातु के काम के लिए विशेषकर पीतल के लिए जो है प्रसिद्ध है। तो आप सभी जानते हैं पीतल नगरी किसको बोला जाता है, पीतल नगरी जो है रेवाड़ी को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस्पात नगरी किसको बोला जाता है, स्टील सिटी किसको बोला जाता है, हिसार को बोला जाता है। मिलेनियम सिटी किसको बोला जाता है, गुरुग्राम को बोला जाता है। यहाँ पर लिख भी दिया मैंने, देखो पीतल नगरी किसको बोला जाता है, रेवाड़ी को बोला जाता है। स्टील सिटी किसको बोला जाता है, हिसार को बोला जाता है। मिलेनियम सिटी या फिर सौर सिटी किसको बोला जाता है, गुरुग्राम को बोला जाता है। बुनकरों का शहर आप सभी को पता है पानीपत को बोला जाता है। धान का कटोरा करनाल को बोला जाता है। पेपर सिटी यमुनानगर को बोला जाता है। हरियाणा का हृदय जींद को बोला जाता है। धर्म नगरी कुरुक्षेत्र को बोला जाता है। फरीदाबाद को औद्योगिक नगरी बोला जाता है। साइंस सिटी अंबाला को बोला जाता है। आई नो ये सारी आपको चीजें सारी पता है, बस रिवीजन आपको करवा रहा हूं मेरे भाई, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया डैश कुरुक्षेत्र जिले की नकदी फसल है, जबकि गेहूं और धान जो है इसकी 2 प्रमुख खाद्य फसल है। तो कौन सी हो जाएगी, गन्ना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कुरुक्षेत्र जिले की जो नकदी फसल है वो कौन सी हो जाएगी, गन्ना हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है। और धान और गेहूं जो है इसकी प्रमुख फसल हो जाएगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया गुरुग्राम की प्रमुख एक खरीफ फसल है, ठीक है। तो डैश गुरुग्राम की एक प्रमुख खरीफ फसल है, याद रखना खरीफ फसल, ठीक है। इस फसल का इस्तेमाल जानवरों के लिए हरे चारे के रूप में किया जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जवार आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। जवार एक खरीफ फसल है, ठीक है। जवार एक खरीफ फसल में इसको क्या बोला जाता है, सोरघम भी बोला जाता है, ठीक है।
इसको क्या बोला जाता है, सोरघम भी जो है इसको बोला जाता है। और जो है ये कब बोई जाती है, मार्च अप्रैल में जो है इसको बोया जाता है। मार्च अप्रैल लगा लो या फिर मई जून लगा लो, यहाँ पे लिखा भी होगा, ठीक है। ये देखो जवार का उपयोग, जवार एक खरीफ फसल है जिसे गर्मियों जून जुलाई में जो है बोया जाता है। इसका प्राथमिक उपयोग हरियाणा में पशुओं के चारे के रूप में जो है किया जाता है। अब एक चीज यहाँ पे दिख रही होगी आपको, जई दिख रही है ना, ये आप मुझे बताना ये खरीफ फसल है या फिर रबी फसल है, ठीक है। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, जई जो है ये खरीफ फसल है या फिर रबी फसल है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला गया, हरियाणा के अन्य शहरों की तुलना में डैश शहर की साक्षरता सबसे अधिक है, तो गुरुग्राम हो जाएगा। कहां पर है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 84% जो है गुरुग्राम की साक्षरता दर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पर। हरियाणा विधानसभा की पहली अध्यक्ष आप सभी जानते हैं शन्नो देवी थी। इन्होंने 19 मार्च 1962 से 31 अक्टूबर 1966 तक पंजाब विधानसभा में डैश के रूप में कार्य किया। तो ये बात आप सभी को पता है कि हरियाणा की पहली महिला जो विधानसभा अध्यक्ष थी वो कौन थी, शन्नो देवी थी। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया, भाई ये विधानसभा जो अध्यक्ष बनी थी ना हरियाणा की, इससे पहले जो है ये पंजाब विधानसभा के किस पद पर जो है ये कार्यरत थी, तो किस पद पर ये कार्यरत थी, उपाध्यक्ष के पद पर जो है ये कार्यरत होती थी मेरे भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का मेरे भाई, ठीक है। तो उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया है, हरियाणा में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है। तो हरियाणा में सिंचाई का मुख्य स्रोत बारिश तो अपने हिसार में होती को, माफ कीजिएगा, हरियाणा में अपने बारिश तो होती नहीं मेरे भाई, ठीक है। बांधों से भी जो है नहीं काम बनता, टंकियों से तो काम वैसे नहीं बनेगा, नहरें और नलकूप आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर बोला गया है, गिद्धों की 3 प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए डैश जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई थी। तो कौन से प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई थी, पिंजौर प्रजनन केंद्र की जो है स्थापना की गई थी। और ये किसके सहयोग से चलाया जा रहा है, तो ये भाई दो जो है दो के सहयोग से चलाया जा रहा है। एक तो केंद्र हरियाणा वन विभाग और दूसरा जो है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के द्वारा जो है इसको चलाया जा रहा है, ठीक है। और इसको वित्त पोषित कौन करता है, वित्त पोषित, ठीक है। वित्त पोषित यानी कि जो भाई इसका जो रख रखाव का जो खर्चा पानी जो है वो कौन देखता है, तो वो इसका इंटरनेशनल सहयोग कौन करता है, तो इंटरनेशनल सहयोग करता है भाई यूके रॉयल सोसाइटी जो है इसका सहयोग करते हैं। डोंट वेरी, सारी चीजें नीचे लिखी गई है, आइए नीचे से दिखा देता हूं, ठीक है। हरियाणा के पंचकुला जिले में पिंजौर के पास बीर शिकारगाह में स्थित जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा गिद्ध संरक्षण केंद्र है। 2001 में स्थापित यह केंद्र हरियाणा वन विभाग और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा मिलकर चलाया गया था। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। बताइए ये जो केंद्र है ना पिंजौर जो जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र है, ये हरियाणा वन विभाग और किस दूसरे विभाग की सहायता से जो है चलाया जा रहा है, तो ये आपको याद रखना है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी दोनों मिलकर जो है इसको चला रहे हैं, हरियाणा वन विभाग और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री, ठीक है। इन दोनों को वित्त पोषित कौन करता है, तो ये भी देख लो, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, ठीक है। यह परियोजना बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा यूके की रॉयल सोसाइटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड्स के सहयोग से जो है संचालित की जा रही है मेरे भाई, ठीक है। ये भी चीज जो है आप याद रखेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो ये जो है आपको याद रखना होगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर चलते हैं आगे 21 पर, ठीक है। तो 21 में क्या बोला गया है, 21 को देख लेते हैं भाई। हरियाणा राज्य सरकार ने हरियाणा में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में विभिन्न केंद्रीय और राज्य प्रायोजित परियोजनाओं को लागू करने के लिए हरेडा की स्थापना की थी। इसका पूरा नाम क्या है, ठीक है। सबसे पहले आपको याद रखना है हरेडा का जो है पूरा नाम क्या हो जाएगा, इसका पूरा नाम हो जाएगा हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, जो है इसका पूरा नाम हो जाएगा, ठीक है। हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी इसका पूरा नाम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डेवलपमेंट अथॉरिटी लिखा गया है, यहाँ पे जो है क्या लिखा गया है, यहाँ पे हाइड्रो लिखा गया है, और यहाँ पे नहीं होएगा आर्किटेक्चर लिखा गया। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसकी स्थापना जरूर आपको याद रखना है, स्थापना कब की गई थी, 1997 में इसकी स्थापना की गई थी, जरूर आपको याद रखना है, ठीक है। 1997 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। हरेडा की फुल फॉर्म जो है यहाँ पे लिख दी गई है, हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, इसकी स्थापना हो जाएगी, मई 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। उद्देश्य यहां से याद रखना, प्रशासनिक नियंत्रण भी याद रखना, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग जो है इसके अंतर्गत जो है ये आता है। हेडक्वार्टर की बात करूं तो पंचकुला में जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, ठीक है।
ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। यहाँ पर जो है हमारा 134वां भाग खत्म हो जाता है मेरे भाई, ठीक है। तो ये आज का जो है सेशन था हमारा। वीडियो सेशन के कमेंट में जरूर आपको बताना है वीडियो सेशन आपको कैसा लगा और जो है कितना स्कोर जो है आप यहाँ पर कर पा रहे हैं, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे भाई, ठीक है। सिर्फ यही मेरे लिए मोटिवेशन का जो है टॉनिक है, यही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है मेरे भाई, ठीक है। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर करो ना करो वो आपकी मर्जी है, बस लाइक जरूर कर देना मेरे भाई, ठीक है। ऐसे ही हम तैयारी करते रहेंगे अपने रिटर्न एग्जामिनेशन तक मेरे भाई, ठीक है। तो जुड़े रहना, लगे रहना, और कोई भी अगर आपका डाउट क्वेरी सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। और इसकी पीडीएफ अगर आपको बिल्कुल फ्री में चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो टेलीग्राम जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। वहां पर जो है मैं जो है टेक्स्ट के माध्यम से भी आपका करंट अफेयर का जो है रिवीजन करवाता रहता हूँ, यानी कि जो डेली जो करंट अपडेट्स आती है ना वो भी मैं टेलीग्राम पर शेयर करता रहता हूँ। तो वहां से भी आपका जो है करंट पक्का हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो टेलीग्राम जो है ज्वाइन जरूर कर लेना। और कोई भी अगर आपका डाउट क्वेरी या सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।